हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो हमारा लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यू का ये जो है वो तीसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम फिर से 10 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट विच इन्वॉल्व्स लीप फ्रॉम द नोन टू अननोन। मतलब कि ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें नोन टू अननोन को हमें जाना होता है। जैसे कि हमें कुछ चीज़ पता है, ठीक है, और हमें उससे और ज़्यादा मतलब उस वो जो चीज़ हमें पता है तो उसके बेसिस पे हमें और सर्च करना है और रिसर्च करना है उस पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। हमें कुछ चीज़ें पता है और उससे हमें क्या करना है, जो नहीं पता है उसको ढूंढना है। मतलब ऐसी थ्योरी बिल्ड करनी है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है, ठीक है, जनरलाइज करना है हमारा जो भी स्टडी हमने किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे और भी चीज़ें आती है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई एक स्टडी करने के बाद हम उसको जनरलाइज करते हैं, जिसको फिर सभी चीज़ों पे अप्लाई किया जा सकता है, ऐसी कॉमन थ्योरी दी जाती है। देन कॉन्क्रीट मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा वास्ट या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी, तो उसमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट पे जाना है, एकदम शॉर्ट में जाना है, ठीक है। देन नोन टू अननोन, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक, जो भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है। सो उससे हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पे जाना है। मतलब एक थ्योरी बिल्ड करना, मतलब क्या, एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट देना, ठीक है, जिसको सारी जगह पे कॉमनली अप्लाई किया जा सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम्स दैट इट्स कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइस कंक्लूसिवली इज। सिंपल है आंसर। जैसे हमने देखा था पहले कुछ वीडियोस में, प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 होता है एंड कंक्लूजन होता है। सो ये किसका स्ट्रक्चर है, सो ये है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ओके। देन है टू स्लो अ बिस्ट यू ब्रेक इट्स लिम्स, ठीक है। अगर हमें किसी प्राणी का जो स्पीड है उसको अगर स्लो करना हो, धीमा करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पैरों पे निशाना साधना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से टू स्लो अ नेशन, मतलब नेशन को अगर स्लो करना है तो उसके लिए पीपल को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सो ये किस तरह की आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है या एनालॉजिकल है। तो यहाँ पे देखो कि पहले एक सेंटेंस दिया है, उसी के बेसिस पे उस जैसा दूसरा सेंटेंस दिया है, मतलब लाइक। जैसे हमने एनालॉजी का सेंटेंसेस के एग्जांपल्स एक पिछले 1-2 वीडियोस में लिए थे, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, या तो लाइक यूज़ करते हैं या तो सिमिलरली, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एनालॉजी का, क्योंकि पहले एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने दूसरा सिमिलरली वैसा ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनालॉजिकल। फोर्थ है सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर। मतलब यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का आया कि सम स्टूडेंट्स, AEIO, यहाँ पे सम है, ठीक है, यहाँ पे सम नॉट, यहाँ पे ऑल एंड यहाँ पे नो, ओके। सो सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑफ विच प्रपोजिशन। मतलब कि हमने देखा था ये जो साइड होती है ये पॉजिटिव, ये होती है निगेटिव। मतलब क्या, अफर्मेटिव, पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव बोल सकते हैं, निगेटिव, एंड जो बीच में हमने अगर काट दिया तो ऊपर का होता है यूनिवर्सल, नीचे वाला होता है पर्टिकुलर। सो सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पर्टिकुलर, अफर्मेटिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें अपूर्व इज सन ऑफ मधु। अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त जो भी जिसका सन है, डॉटर है, तो अगर जो मेन पर्सन है उसे हमें उसके ऊपर दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे अपूर्व, ये अपूर्व जो है वो किसका सन है, मधु का, ओके। सो मधु जो है उसको ये साइन है, अपूर्व मेल है इसलिए उसको प्लस साइन, या फिर वाइस वर्सा, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमने जो माइनस साइन लिया है वो मेल के लिए, फीमेल के लिए लिया है, एंड जो प्लस साइन है वो मेल के लिए लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अपूर्व जो है वो मधु का सन है, ठीक है, ये पूरा हुआ। देन विनोद इज़ ब्रदर ऑफ मधुज हस्बैंड। अभी ये मधु है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन आएगा, हस्बैंड आएगा मधु का, तो ये भी प्लस आएगा, ठीक है। मधुज हस्बैंड विनोद, मतलब विनोद जो है वो मधु का जो हस्बैंड है उसका कौन है, ब्रदर है, ठीक है, पता चला। सो इसका ये ब्रदर है, तो उन्होंने पूछा है हाउ इज़ अपूर्व रिलेटेड टू विनोद, ये इससे कैसे, मतलब इसका इससे क्या नाता है। सो ऑब्वियसली
कि हमारे पापा के जो भाई है तो वो हमारे क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, तो हम उनके क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नेफ्यू। क्लियर। सो अपूर्व विनोद के नेफ्यू हुए और विनोद जो है वो अपूर्व के अंकल हुए। क्लियर। तो इस तरह से ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो 6th क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विथ बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी फॉल्स। मतलब ऐसा कौन सा है जो ट्रू हो सकता है साथ ही में। अभी हमें इससे पता चलेगा कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल देखा था उसमें क्या था कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट अ सेम टाइम। मतलब जो प्रिंसिपल का हमने एग्जांपल देखा था स्कूल और कॉलेज के, तो दोनों एक ही साथ ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, सो उसका उल्टा जो रूल है वो किसका था कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। ये रूल किसका था, सब कॉन्ट्ररी का। ठीक है, अगर आप एक भी रूल याद करोगे तो भी आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन बी फॉल्स। यहाँ पे उल्टा है, बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, ये जो है वो सब कॉन्ट्ररी का रूल है। ओके, सो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे जो है फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें ए इज़ फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो ए है इज़ फादर ऑफ, मतलब ये फादर है बी का, एंड सी जो है वो सिस्टर है ए की। ठीक है, ये सी है। डी इज़ ग्रैंडसन ऑफ सी, मतलब यहाँ पे इसका लड़का या लड़की और उसका ये बच्चा, तो वो कौन है, डी है, बुआ का, मतलब जो सी है। ठीक है, इसकी ये बुआ हुई। ओके, सी सिस्टर है इसलिए, एंड बुआ का ये कौन हुआ, मतलब भतीजा हुआ। और फिर बुआ का जो ग्रैंडसन है, मतलब नाती जो है, तो वो बी का कौन होगा, ऑब्वियसली नेफ्यू होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, इसका लड़का है बी, ए का लड़का है बी, और बी इसका कौन हुआ, अंकल, एंड डी इसका कौन हुआ, नेफ्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन फिर से ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको इजी तरीके से रिलेशनशिप जो है वो याद, मतलब समझ में आ जाएंगे, या फिर आप खुद को उसमें रिलेट करके भी देख सकते हो कि मेरा सपोज़ मेरी सिस्टर, मेरी माँ, मेरे फादर, तो इस तरह से आप खुद को रिलेट करके वहाँ पे देख सकते हो कि आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे है बी इज़ ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। बी इज़ ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। ये कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर, एंड बी इज़ ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। इसकी ये मैटरनल ग्रैंड मदर है, एंड बी जो है वो उसकी क्या है, फिर माँ होगी। सो हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मतलब कौन हुई, ए बी की डॉटर हुई। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा बी। ओके, क्लियर। देन है इन अ सर्टन कोड क्रेडिट इज रिटर्न एज EPGBKR एंड इन द सेम कोड डेबिट विल बी। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट को देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है, EPGBKR। ठीक है, ऐसे यहाँ उन्होंने दिया है कि ऐसे लिखा जाता है। सो अगर क्रेडिट को ऐसे लिखा जाता है तो डेबिट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें ढूंढना है। तो सिंपल है, देखते हैं क्या फ़र्क है इसमें। ठीक है, पहले तो हमें क्रेडिट को ढूंढना पड़ेगा कि C एंड E, तो इसमें गैप कितने का है, CDE +1। ठीक है, यहाँ पे PQR -1, EFG +1, BCD -1, IJK +1, RST -1। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आता है तो +1, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ABCDEF, E +1 F लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक ही का गैप है इसलिए। देन ABCD, यहाँ पे C लेंगे तो ही यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, C D एंड E, यहाँ पे फिर से +1, B C एंड D यहाँ पे लेंगे। ठीक है, +1, EFG -1, GHI। ओके, देन यहाँ पे ST, सपोज करो STU एंड V। सो आंसर हमारा क्या आएगा, FCDGV। FCDGV आंसर इज C। ओके, सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस कुछ अलग तरह के थे, तो आपको वो अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पे
नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।